तो म्यूजिक बजाना कैसे सीखे, बहुत लोगों को मन में ये सवाल है। और म्यूजिक का काम सीख कर अच्छा खासा पैसा कैसे कमा सकते हैं, और ये म्यूजिक का काम कौन कौन सीख सकता है, इसको भी जानना जरूरी है। ऐसा नहीं कि सब लोग म्यूजिक सीख जाएगा। म्यूजिक का काम कौन कौन सीख पाएगा, देख लीजिए यहाँ पर, समझिए। पहले सबसे पहले देख लीजिए, सिंगर, जो सिंगर है, अच्छा गाता है, वो म्यूजिक का काम सीख जाएगा, आसानी से सीख जाएगा। बस दिल लगाना पड़ता है और पागल होना पड़ता है सीखने के लिए। म्यूजिक का काम सीखने के लिए पागल होना पड़ता है। अब म्यूजिक क्या, कोई भी आप काम सीखिए, उसमें जब तक दिल नहीं लगाइएगा और उसके पीछे पागल नहीं होइएगा, वो कभी भी आप सीख नहीं पाइएगा। और यहाँ पर देखिए, स्टूडियो वाले जो रिकॉर्डिंग मिक्सिंग करते हैं, और अभी तो सेटअप पर नहीं है, इस व्हाइट बोर्ड पर हम आप लोगों को इसलिए बता रहे हैं कि आप लोगों को मन में थोड़ा सा भी डाउट नहीं रहना चाहिए कि आखिर में म्यूजिक भारी है कि सीख पाएंगे कि नहीं, हमसे हो पाएगा कि नहीं। तो हम आप लोगों को बता देते हैं, स्टूडियो वाले जो रिकॉर्डिंग और मिक्सिंग करते हैं, वो काम जानते हैं, रिकॉर्डिंग मिक्सिंग का काम स्टूडियो वाले जानते हैं, वो लोग भी सीख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात है, स्टूडियो वाले भी सीख सकते हैं जिनको रिकॉर्डिंग और मिक्सिंग आता है, लेकिन उनको गायकी आना चाहिए, यानी गाना गाना आना चाहिए। और जो गाना नहीं गा पाएंगे भाई साहब, वो म्यूजिक भी नहीं बजा पाएंगे। इस बात को समझ लीजिए, आप लोग लिख कर रख लीजिए। जो गाना नहीं गा पाएगा वो म्यूजिक को भी बजा नहीं पाएगा, इस बात को लिख लीजिए आप लोग। आगे बढ़ने से पहले इस बात को समझ लीजिए कि म्यूजिक सीखने से क्या फायदा है। देखिए, ध्यान से आप लोग देखिए, एक सिंगर होता है, ठीक, एक सिंगर होता है, और ये जाता है स्टूडियो वाले के पास। स्टूडियो वाले के पास जाता है और बोलता है कि भैया हमको 10 ठो गाना करना है, ठीक, 10 गो गाना करना है। और ये बोलेगा कि 10 गो गाना करना है, ऑडियो और वीडियो करना है, ठीक। सब लोग जानते हैं इस बात को। एक सिंगर है और स्टूडियो वाले के पास जाता है, बोलता है कि हमको 10 गो प्रोजेक्ट करना है, रिकॉर्डिंग मिक्सिंग और ऑडियो वीडियो पूरा फुल करना है, और 10 गो गाना करना है, 10 गो प्रोजेक्ट करना है। तो यहाँ पर स्टूडियो वाला बोलेगा कि भाई साहब म्यूजिक इसका कराना पड़ेगा, ठीक। म्यूजिक तो कराना ही पड़ेगा भाई, गाना जब करना है तो म्यूजिक तो कराना ही पड़ेगा। और म्यूजिक कराने से पहले, सुनिए, म्यूजिक कराने से पहले उसका गाना लिखा जाता है, ठीक, गाना उसका लिखा जाता है, ठीक है। गाना लिखा जाएगा, उसका पैसा लगेगा, लगेगा ना। आज के डेट में अच्छा गाना लीजिएगा ना तो 500 से कम नहीं मिलेगा। लोग तो 2000 3000 का देता है गाना, लेकिन अच्छा गाना किसी से लेते हैं नॉर्मली तो 500 रुपया लगेगा एक गाना का, 500 रुपया लगेगा एक गाना का, ठीक, एक गाना का 500 रुपया लगेगा। 200 गाना हो गया तो कितना हो गया आपका, 200 गाना हो गया तो कितना हो गया, 5000 रुपया, ठीक, 5000 रुपया आपका हो गया 200 गाना का, खाली गाना का। अब यहाँ पर म्यूजिक का बात किया जाए, म्यूजिक का बात किया जाए, स्टूडियो वाला बोलेगा कि म्यूजिक भी कराइए। आप तो सोच रहे हैं कि चलिए हमारा 200 कराएंगे तो उसमें से गाना हमारा एगो हिट हो जाएगा तो लाखों रुपये छाप देंगे, करोड़ों रुपये छाप देंगे, ठीक है। समझिए पहले बात को। देखिए, यहाँ पर 10 गो म्यूजिक भी कराना पड़ेगा, आपको कराना पड़ेगा ना। यहाँ तो 5000 हो गया गाना का, खाली गाना लिखवाइएगा तो। अब यहाँ पर म्यूजिक पे आइए, 10 गो म्यूजिक कराने के लिए आज के डेट में कोई 3000 लेता है, कोई 4000, कोई 5000, ठीक। लेकिन नॉर्मली बनवाइएगा, नॉर्मली 1000 रुपया बढ़िया लगेगा एक म्यूजिक का, बढ़िया बनवाइएगा ना 1000 रुपया एक म्यूजिक का लगेगा, एक म्यूजिक का। 10 गो बनवाइएगा तो 10,000 ये हो जाएगा, ठीक, 10,000 ये हो जाएगा, 10,000 ये हो गया, अब 5000 ये हो गया, 15,000 रुपया आपका हो गया, सिर्फ अभी म्यूजिक और गाना का, ठीक है। उसके बाद रिकॉर्डिंग करवाइएगा, रिकॉर्डिंग चार्ज अलग लगता है भैया, ये बात आप लोगों को मालूम होना चाहिए। सिंगर जब जाता है ना स्टूडियो वाले के पास, वहां पे रिकॉर्डिंग चार्ज हम लोग भी लेते हैं, हम भी लेते हैं, म्यूजिक का अलग लेते हैं, जो गाना लिखता है वो अपना अलग लेता है, और फिर रिकॉर्डिंग होता है ना, उस टाइम भी पैसा लगता है। उस टाइम अगर जो कोई आपसे ऐसे है, दोस्ती बना हुआ है, कोई रिलेशन आपका अच्छा है कहीं, तो भी 500 रुपया लेगा, तो 5000 इसका भी हो गया, तो टोटल हो गया, जानते हैं कितना, 20,000 रुपया आपका हो गया, ठीक, 20,000 रुपया हो गया यहाँ पे।
ऑडियो आपका तैयार। ठीक, ऑडियो आपका तैयार हो गया। 20,000 रुपया में 10 गाना आपका रेडी हो गया, तैयार। इतना हो गया। ठीक है, 20,000 रुपया आपका हो गया ऑडियो का। ठीक, खाली ऑडियो का यहाँ पे हुआ है। अब यहाँ पे आएगा वीडियो। ठीक, यहाँ पे लिखते हैं, अब आएगा यहाँ पे आपका वीडियो। ठीक, वीडियो आपका आएगा। 10 गो वीडियो आप नहीं कराइएगा, उसमें सोचिएगा कि ऑडियो डाल दें, कम से कम 5 गो का आपको वीडियो कराना पड़ेगा। 5 गो वीडियो आपको कराना ही पड़ेगा। एक वीडियो का आज के डेट में 5,000 से कम में कोई नहीं बनाता है। लेकिन आपका रिलेशन अच्छा है, दोस्ती है, पूरा आप जर्नल कैटेगरी का वीडियो बनाते हैं ना, 3,000 रुपये से कम नहीं लेगा। 3,000 रुपया। ठीक, 3,000 रुपया एगो वीडियो का, एगो वीडियो का 3,000। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर 3,000 रुपया एक वीडियो का ले रहा है, तो 5 गो बनवाइएगा तो कितना हो जाएगा? 5 गो बनवाइएगा तो 15,000 रुपया आपका हो जाएगा। ठीक, 15,000 रुपया आपका ये हो गया। 15,000 ही या 20,000 ही, कितना हो गया? 35,000। ठीक, उसके बाद अभी कहाँ छोड़िएगा, उसको प्रमोशन करवाना, अभी भी खर्चा है, इसके बाद भी खर्चा है। ये बात सब लोगों को पता है, एक सिंगर को ये बात पता है, स्टूडियो वाले को भी ये बात पता है। और स्टूडियो वाला सब लोग म्यूजिक नहीं बजाता है, सब लोग म्यूजिक नहीं बजाता है। ये लोग भी अपना रिकॉर्डिंग चार्ज खाली लेते हैं। ये लोग भी दूसरे किसी से म्यूजिक कराते हैं, उन लोगों को 1,000 रुपया अपना दे देते हैं, चाहे जो भी उसमें कमीशन थोड़ा सा कमाना होता है कमा कर वो अपना कर लेते हैं। लेकिन इन लोगों का भी कमाई, स्टूडियो वालों का यही 500 रुपया होता है, एक गाना का रिकॉर्डिंग का 500 रुपया लेता है लोग। बाकी इन लोगों का भी ज्यादा कुछ नहीं है। म्यूजिक उन लोगों का आएगा तब ना वो लोग पैसा रखेगा म्यूजिक का। अब देखिए 35,000 आपका टोटल हो जाता है। ठीक, रुक जाइए, इसको पहले मिटाने दीजिए। चलिए, इसको मिटा दिए हैं। अब यहाँ पे आपका 35,000 रुपया टोटल हो गया। ठीक, 35,000 हुआ ना। ऑडियो इसमें कितना था? 10 गो ऑडियो था। ठीक, अब 5 गो वीडियो था। ठीक, लिरिक्स, म्यूजिक, रिकॉर्डिंग सब फाइनल 5 गो वीडियो और 10 गो ऑडियो। ठीक है, 35,000 रुपया आपका खर्चा आ गया एक सिंगर का। अब ये क्या गारंटी है कि ये रिलीज होगा? ये रिलीज, अब क्या गारंटी है कि ये रिलीज होगा तो गाना हिट हो जाएगा? कोई गारंटी है कि गाना हिट हो जाएगा? ऐसा कोई वो सिंगर है कि 100 गो गाना गा चुका है, लेकिन तो भी एक गाना हिट नहीं हुआ? नहीं हुआ है। ऐसे सिंगर है कि जो 100 गो गाना गा चुके हैं, 50 गो गाना गा चुके हैं, लेकिन भाई लोगों का गाना हिट नहीं हुआ है। वो लोग तो पैसा इन्वेस्ट हो गया। लेकिन हम यही बात कहें आपसे कि ये पैसा आपका 35,000 रुपया लगा है, इतना भी नहीं लगेगा अगर आप म्यूजिक सीख लेते हैं। यही पैसा से म्यूजिक आप सीख लेते हैं तो आपको कितना फायदा होगा? पहला बात कि अपना म्यूजिक हो जाएगा। ठीक, किसी और का भी करते हैं म्यूजिक, उसका भी पैसा आएगा। ठीक, पैसा आएगा, पैसा आने का सोर्स बन जाएगा। अपना तो होगा ही, अब पैसा भी आएगा, दूसरे किसी का बजाइएगा तो आप प्लस पैसा भी आएगा। और ज्यादा मेहनत करते हैं अपने आप को आगे बढ़ाने में, तो नेम फेम भी आपका बढ़ेगा। पैसा तो आएगा लेकिन नेम फेम भी आपका बढ़ेगा। इसीलिए हम आप लोग से बोल रहे हैं कि अगर आप लोग यहाँ पे 35,000 लगा रहे हैं, इससे कम पैसा में म्यूजिक लोग सिखा रहे हैं, बहुत लोग सिखाते हैं, लेकिन बहुत लोग सच्चे नहीं होते हैं। सिखाने वाले, आपको कहने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे, लेकिन सब लोग सच्चे नहीं होते। जो लोग बोलते हैं कि हम सिखाइए देंगे, बहुत लोग हमसे बोलते हैं बात कि भैया हमारे साथ ये फ्रॉड हो गया, ये हो गया। भाई साहब, इस दुनिया में फ्रॉड को आप रोक नहीं सकते हैं। ठीक, आपको अच्छा इंसान ढूंढना है और वहां पर जाकर के सीख लेना है। हम किसी को ये बात नहीं बोलते हैं कि आप हमसे आइए सीखने के लिए, हमारे पास आइए। भाई हैं, भाई के नाते एक बात बोलेंगे कि अपने आप को बड़ा कीजिए,
आज बड़ा नहीं कीजिएगा, आप अपने आप को नहीं पहचानिएगा, तो कल समय आपको पहचानने से इनकार कर देगा, क्योंकि समय के पास इतना समय नहीं है कि आपको समय देगा। ठीक है, तो समय रहते अपने आप को पहचानिए, अपने आप को कुछ बना लीजिए, नहीं तो बाद में कुछ नहीं कर पाइएगा। यही हमारा एडवाइस था। और स्टूडियो वाले, हाँ स्टूडियो वाले कैसे सीख पाएंगे? जो लोग रिकॉर्डिंग मिक्सिंग करते हैं, तो उन लोगों के पास कोई लड़का आता है गाने के लिए कि भैया हमको गाना गाना है, तो वो लोग भी म्यूजिक नहीं करते हैं। बहुत लोग नहीं करते हैं, बहुत लोग नहीं करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, किसी म्यूजिक डायरेक्टर को देते हैं पैसा। जो मान लीजिए कि एक लड़का या 10 गाना गाया, जैसे समझाएं आप लोग को, 10 गाना गाया तो 10 म्यूजिक दूसरे किसी से कराएंगे लोग। ये स्टूडियो वाले दूसरे किसी से वो म्यूजिक कराएंगे, तो म्यूजिक का पैसा स्टूडियो वाले थोड़े रखते हैं, वो म्यूजिक वाले के पास चला जाता है, म्यूजिक डायरेक्टर के पास चला जाता है। अगर क्या होगा कि यही स्टूडियो वाले अगर जो म्यूजिक डायरेक्टर बन जाए तो कैसा होगा? स्टूडियो वाले अगर जो म्यूजिक डायरेक्टर बन जाता है, तो ये पैसा जो म्यूजिक डायरेक्टर को ये स्टूडियो वाले दे रहे हैं, वो पैसा उन्हीं के पास बच जाएगा। बचेगा कि नहीं? कुछ भी हो, भले आपसे थोड़ा भी संपर्क हो, चाहे कुछ भी हो, जो भी प्रोजेक्ट आता है, पैसा बचेगा कि नहीं, ये बताइए। बचेगा, पैसा बचेगा, क्योंकि ये स्टूडियो वाले रिकॉर्डिंग मिक्सिंग करते हैं, म्यूजिक नहीं आता है, तो भाई वो मजबूरी है कि किसी म्यूजिक डायरेक्टर से म्यूजिक कराना। नहीं आता है तो क्या कर सकते हैं। हाँ, लेकिन एक बात और है कि स्टूडियो वाले सब लोग नहीं सीख पाएंगे। स्टूडियो वाले म्यूजिक का काम सब लोग नहीं सीख पाएंगे। जिनके अंदर गायकी की लक्षण होगी, सुर की लक्षण होगी, वही लोग सीख पाएंगे। नहीं तो बहुत लोग हैं कि वो लोग कभी गाते ही नहीं है, गाना कभी गाते नहीं है, और वो लोग म्यूजिक सीखने में उन लोगों को टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं सीख पाएंगे, टाइम लगेगा। और साथ में ये भी जान लीजिए कि हम 1 से 1.5 महीना में कैसे म्यूजिक सिखा देते हैं, पहले इस बात को समझ लीजिए। मान के चलिए कि कोई आता है सीखने के लिए, ठीक, मान के चलिए कोई आता है सीखने के लिए हमारे पास, ठीक है। अब हमारे ऊपर है कि उसको 1 महीना लगाना है कि 1 साल लगाना है, ठीक, हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको 1 महीना में सिखाएंगे कि 1 साल में सिखाएंगे। और उस बंदे पर डिपेंड करता है कि वो कितना जल्दी सीख पाएगा। उसके अंदर ललक नहीं रहेगी, अंदर एक जिद नहीं रहेगी कि हमको म्यूजिक डायरेक्टर बनना है, तो उन लोगों को कोई कितना भी सिखा दे, वो लोग नहीं सीख पाएंगे। पागल होना पड़ता है कोई भी चीज सीखने के लिए। और इतिहास गवाह है, आप जिसके पीछे समय दीजिएगा वो आपका होगा, ठीक। अब देखिए, हम 1 से 1.5 महीना में कैसे हम सिखाकर लोगों को भेज देते हैं, समझिए। पहले कितने लोग होते हैं जो हफ्ता में 1 बार क्लास देते हैं, लेकिन हमारे पास 24 घंटा सेवा उपलब्ध है सीखने के लिए, क्योंकि हम रात दिन उन लोगों को सिखाते हैं, अपने सिस्टम पर बैठाकर अपना प्रोजेक्ट उन लोगों को देते हैं कि आप इसको सॉल्व कीजिए। आज जहां गड़बड़ी होता है वहां पर हम देख लेते हैं, अपना प्रोजेक्ट देते हैं कि इसको कीजिए। हमको जो प्रोजेक्ट आता है हम उन लोग से कराते हैं, और जहां गड़बड़ी होता है हम खुद अपना देख लेते हैं। इसीलिए हम 1 से 1.5 महीना में सिखाकर भेज देते हैं। वो लोग खुद बोलते हैं कि भैया अब हमको मत रोकिए, हम सीख लिए हैं। क्योंकि वो लोग रुकते हैं तो हमारा भी फायदा होता है, हम उन लोग से काम कराते हैं, अपना प्रोजेक्ट उन लोग से कराते हैं, हमारा फ्री में काम निकलता है। और बाकी जो गड़बड़ी होता है हम तो देख ही लेते हैं बाद में। इसीलिए 1 से 1.5 महीना में हम सिखा देते हैं। यही खासियत है हमारे अंदर कि 1 से 1.5 महीना में सिखा देते हैं। लेकिन हम किसी को ये नहीं कहेंगे, कभी भी हमेशा बोलते हैं कि हम किसी को कभी भी ये नहीं कहते हैं कि आप हमारे ही पास आइए सीखने के लिए। आप भाई है, जहां भी सीखिए, कोई बात नहीं, अपने आप को बड़ा कीजिए, बस हम यही कहना चाहते हैं, दूसरा कोई नहीं। तो चलिए इस बात को समझ लीजिए कि म्यूजिक सीखने के लिए क्या क्या सीखना पड़ता है। सबसे पहले आपको हारमोनियम बजाना सीखना पड़ेगा, ठीक। आइएगा तो सबसे पहले वही हम सिखाते हैं, कोई भी आता है तो वही सिखाते हैं। सबसे पहले हारमोनियम, सबसे पहले क्या सिखाते हैं, सबसे पहले हारमोनियम सिखाते हैं। कोई भी आता है सीखने के लिए सबसे पहले क्या सिखाते हैं, हारमोनियम, ठीक। दूसरा में मेलोडी बजाना, मेलोडी, ठीक, मेलोडी बजाना दूसरा में सिखाएंगे। तीसरा में सिखाएंगे रिदम करना, ठीक, रिदम करना, ठीक है। अब उसके बाद से सिखाएंगे इसका मेलोडी का मास्टरिंग करना और इसका एडिट करना, ठीक है। उसी को मास्टर बोला जाता है, एडिट भी बोला जाता है, कि उसको फिट कैसे करना है।
जब तक वो फिट नहीं होगा तो फिनिश सुनाई नहीं देता है, साफ सुथरा नहीं लगता है। तो उसको एडिट करना और मास्टरिंग उसका करना है। ये सब करने के बाद से उसका बेस लाइन, कोड लाइन सब उसमें बताएंगे। टोटल चीज हम यहाँ पे बताते हैं, टोटल, ठीक, टोटल चीज हम बताते हैं। मास्टरिंग करना, उसका फाइनल म्यूजिक करके कैसे निकालना है, सब टोटल चीज बताते हैं। रिदम से लेकर के, मेलोडी से लेकर उसका एडिट करना और उसका मास्टरिंग करना, बेस लाइन, कोड लाइन डालना, सब चीज बताते हैं। और उसके बाद आप फाइनल हो गए म्यूजिक करने के लिए, ठीक। अब चलिए इस बात को भी समझ लीजिए कि म्यूजिक कौन से लोग नहीं सीख पाएंगे, इस बात को समझ लीजिए। नहीं तो बोलिएगा कि ये तो बता दिए कि हाँ कौन कौन लोग सीख पाएंगे और इतना आसान है, ठीक। अब देखिए हम बताते हैं, आप लोगों के सवाल के कारण ये बता रहे हैं कि म्यूजिक कौन से लोग नहीं सीख पाएंगे। देखिए, म्यूजिक वैसे लोग नहीं सीख पाएंगे जिसके अंदर सुर नहीं है, सुर नहीं है, स्वर का ज्ञान नहीं है। मान के चलिए कि वो अच्छा नहीं गा पाते हैं, उनको ये नहीं पता है कि हाँ ये गलत है कि सही है, ठीक है ना, वो लोग नहीं सीख पाएंगे। जिन लोगों को ये नहीं लगता है, मान के चलिए स्टूडियो वाले हैं कोई, ठीक, स्टूडियो एग्जाम्पल के लिए स्टूडियो वाले कोई है, किसी लड़का को गाना गवा रहे हैं, ठीक है। अब वो लड़का गा रहा है गाना और स्टूडियो वाले को ही नहीं पता है कि वो लड़का सुर में गा रहा है कि नहीं, ये समझा नहीं पा रहे हैं, ठीक। वो लड़का गलत गा रहा है तो ये समझा नहीं पा रहे हैं कि कैसे गाना है। अगर जो उस लड़का को नहीं आता है तो स्टूडियो वाले का काम होता है गा करके बताना। जब यही नहीं गा पाएंगे तो ये आदमी म्यूजिक कभी नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि इनके अंदर क्या नहीं है, सुर नहीं है, स्वर का ज्ञान नहीं है, इसीलिए नहीं बता पा रहे हैं। तो ये लोग म्यूजिक नहीं सीख पाएंगे। दूसरा, अगर जो सुर का ज्ञान आपके अंदर है, ठीक, सुर का ज्ञान आपके अंदर है, तो आप अगर ये सोचिएगा कि हमसे नहीं होगा, सुर का ज्ञान आपके अंदर है और ये सोचिएगा आप कि हमसे नहीं होगा, तो कभी भी नहीं होगा। सच बता रहा हूं। अगर आप सोच लिए सुर का ज्ञान भी है और उसके बाद से सोचिएगा कि ये भारी है, हमसे नहीं होगा। देखिए, म्यूजिक देखने में भारी होता है, लेकिन जो उससे दिल लगा लेता है ना, यहाँ पर बैठ जाएगा इस एक बार, तो कभी हटेगा नहीं। म्यूजिक भारी देखने में लगता है लेकिन भारी होता नहीं है। लेकिन जो लोग ये सोच लेंगे, सुर रहने के बाद भी ये सोच लेंगे कि हमसे नहीं होगा, तो जीवन में उनसे कभी सच में नहीं होगा। चलिए, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा एक कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।